Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. चुनाव में जब दो पार्टियों का अलायंस होता है तब कैंपेन की स्ट्रैटेजी बनाते समय ये नहीं देखा जाता कि कौन किस पार्टी का उम्मीदवार है। सीट की अहमियत और उम्मीदवार के जीतने का चांस देखा जाता है। अब आंध्र प्रदेश में बीजेपी से अलायंस करने वाले चंद्रबाबू नायडू पीएम मोदी, अमित शाह या बीजेपी के किसी स्टार प्रचारक से कह सकते हैं कि ओंगोल आकर मांगुटा श्रीनिवास सुलू रेड्डी के लिए वोट मांगिए। टीडीपी ने लोकसभा चुनाव के लिए जिन सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं उनमें से एक सीट ओंगोल भी है, जहां से मांगुटा श्रीनिवास सुलू रेड्डी को टिकट दिया गया है। श्रीनिवास सुलू रेड्डी ने 28 फरवरी को वाईएसआरसीपी से इस्तीफा दिया था। जगनमोहन रेड्डी अड़ गए थे कि टिकट नहीं देंगे, तब उन्होंने 16 मार्च को टीडीपी ज्वाइन की। चंद्रबाबू नायडू ने पुराने साथी को पार्टी में वापस भी लिया और टिकट भी दिया। मांगुटा श्रीनिवास सुलू रेड्डी के टिकट की कहानी है ये कि उनके और बेटे के चक्कर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार करके जेल में डाला हुआ है। अब जब चुनाव हो रहे हैं तब केजरीवाल कस्टडी में है और श्रीनिवास सुलू रेड्डी बेटे राघव के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी शराब घोटाले में केजरीवाल को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है, लेकिन अब घोटाले के आरोपी के साथ अलायंस में चुनाव लड़ रही है। दिल्ली के जिस शराब घोटाले में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है उसमें श्रीनिवास सुलू रेड्डी के बेटे राघव मांगुटा भी आरोपी हैं। ईडी ने नेल्लौर, नई दिल्ली और चेन्नई में रेड्डी के ठिकानों पर छापे भी मारे थे। हालांकि श्रीनिवास सुलू रेड्डी आरोपी नहीं बनाए गए, लेकिन फरवरी 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में राघव आरोपी भी बने और गिरफ्तारी भी हुई। राघव मांगुटा केजरीवाल के खिलाफ सरकारी गवाह बनकर जमानत पर छूट गए। सारी कहानी जानते हुए भी चंद्रबाबू नायडू ने श्रीनिवास सुलू रेड्डी को टिकट देकर बीजेपी को अलायंस के बदले बढ़िया गिफ्ट दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मांगुटा पिता पुत्र की कंपनी बालाजी डिस्टिलरीज शराब घोटाले में फायदे पाने वाली कंपनियों में से एक है। ईडी ने जिस साउथ ग्रुप का नाम लिया है उसमें बालाजी शामिल थी। आपके नेताओं पर आरोप ऐसी कंपनियों से कथित घूस लेने का भी है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के समय अरविंद केजरीवाल ने जिन 4 आरोपियों के नाम गिनाए थे उनमें मांगुटा का भी नाम था। केजरीवाल ने कहा कि बेटे की गिरफ्तारी के बाद पिता टूट गए। श्रीनिवास सुलू ने ईडी को दिया हुआ बयान बदल दिया। राघव का 7 में से ऐसे सिर्फ एक बयान मेरे खिलाफ था। जैसे ही मेरे खिलाफ बयान दिया उन्हें रिहा कर दिया गया। ईडी से श्रीनिवास सुलू रेड्डी ने कहा था कि अखबार में नई शराब नीति का विज्ञापन देखने के बाद 16 मार्च 2021 को सीएम केजरीवाल से मुलाकात की थी। ईडी का कहना है कि वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मांगुटा श्रीनिवास सुलू रेड्डी और केजरीवाल के बीच कई बैठकें हुई थी। केजरीवाल ने दिल्ली के शराब कारोबार में रेड्डी की एंट्री का स्वागत किया था। श्रीनिवास सुलू रेड्डी आंध्र प्रदेश के धाकड़ नेताओं में गिने जाते हैं। 4 बार लोकसभा चुनाव ओंगोल से जीत चुके हैं। 2019 का चुनाव उन्होंने टीडीपी उम्मीदवार को 2 लाख वोटों से हराकर जीता था। टीडीपी से पहले वाईएसआरसीपी और उससे पहले कांग्रेस में होते थे। आंध्र प्रदेश विभाजन के बाद 2014 का चुनाव हारने पर टीडीपी में चले गए। 2019 में जगनमोहन रेड्डी के साथ हो लिए थे। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और बीजेपी करीब 6 साल बाद फिर एक साथ हुए हैं। दिल्ली में अमित शाह और चंद्रबाबू नायडू ने अलायंस फाइनल किया। सीट शेयरिंग फॉर्मूले के मुताबिक बीजेपी 10 विधानसभा और 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। टीडीपी के हिस्से में 17 लोकसभा सीटें और 144 विधानसभा सीटें हैं। अलायंस की तीसरी पार्टी एक्टर पवन कल्याण की जनसेना पार्टी है, जो 2 लोकसभा सीटों और 21 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है।